अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है गाइस। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिग्री डिवीजंस ऑन द ग्लोब। ग्लोब के ऊपर जो डिग्रीज की डिवीजंस होती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। डिवीजंस ऑफ डिग्रीज ऑन द ग्लोब। तो ये मैंने नीचे ग्लोब बनाया हुआ है कि ग्लोब के ऊपर डिवीजंस, डिग्री की डिवीजंस किस तरह होती है। सबसे आपको पहले बता दूं कि जिस ज़मीन की जो रोटेशंस है वो क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है। इसीलिए आप ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट ही ट्रैवल करेंगे तो आपका जो टाइम डिफरेंस है वो नोट किया जाता है कि आप इस तरह इस जोन में इंटर हो गए, इस जोन में इंटर हो गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू ज़मीन अर्थ रोटेशंस के हिसाब से है ये। अगर ज़मीन की रोटेशन नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ होती तो आपका जो टाइम डिफरेंस है वो किस साइड पे होता है, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ ट्रैवल करने से ही उसमें डिफरेंस आता है। जबकि ज़मीन की जो रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है, इसलिए ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जाने से ही आपके टाइम डिफरेंस में फ़र्क होता है। तो हम डिस्कस करते हैं डिग्री। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री उसको हम 4 मिनट के बराबर कंसीडर करते हैं। 1 डिग्री को हम 69 माइल्स या 111 किलोमीटर, इसके मुकाबले में इसके 1 डिग्री को कंसीडर करते हैं। तो चले यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये किस तरह होता है। आप देखें कि 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। तो ग्लोब के ऊपर जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, जो टाइम डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू क्या होगा, टाइम रिनॉक्ट जो होगा अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से ही होगा। मैंने आपको पहले बताया कि कोई ज़मीन की रोटेशन इस तरह है कि वेस्ट टू ईस्ट है, तो आपका जो टाइम डिफरेंस होता है या डिस्टेंस डिफरेंस होता है वो लॉन्गिट्यूड्स अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से ही होता है। तो हम लॉन्गिट्यूड्स को ही डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो ये देखें 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट है, तो इसके अंदर कितने डिग्रीज हैं, लॉन्गिट्यूड्स के अंदर 360 डिग्रीज हैं टोटल। तो यहाँ पे मैं 360 टोटल है ना, तो आप डिस्कस करें 360 मल्टीप्लाई बाय 4। 360 डिग्री टोटल लॉन्गिट्यूड, उसको 4 मिनट होते हैं 1 डिग्री के अंदर, तो ये कितना बन जाएगा, तो ये 1440 मिनट्स। 1440 मिनट्स टोटल डिफरेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है वो 1440 मिनट है। तो अगर आप इसको 60 के ऊपर डिवाइड कर दें तो ये तकरीबन 24 बन जाता है, 24 आ जाता है। तो आपके पूरे ग्लोब के ऊपर 1 घंटे का टाइम जोन है और टोटल 24 टाइम जोन्स हैं पूरे ग्लोब के ऊपर। ये देखें मैंने आपको 1440 मिनट्स बने, उसको 60 क्योंकि आप देखें कि 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। मतलब 1 हावर में 60 मिनट होते हैं। उसको 24 पे डिवाइड करेंगे तो आपका 60 पे डिवाइड करेंगे तो आपका 24 जो है वो आ जाएगा। और 24 क्या है, वो आपके टाइम जोन है ग्लोब के ऊपर। ग्लोब के ऊपर पूरे 24 टाइम जोन है और 1 हावर्स का एक टाइम जोन है। एक 1 टाइम जोन इक्वल टू 15 डिग्री या 1 हावर या 60 मिनट। तो ये देखें 1 टाइम जोन जो ग्लोब के ऊपर है वो 15 डिग्री के इक्वल होगा या 1 हावर्स के अंदर होगा या 60 मिनट के अंदर होगा। आपको मैंने पहले बताया है कि 1 डिग्री के अंदर 4 मिनट है, उसको 4 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मिनट 1 हावर्स हो जाएगा। तो ये है हमारे पास एक टाइम जोन्स और डिविजन्स ऑफ डिग्री। इसी तरह आप डिस्टेंस का अगर आप करें तो ये देखें 111 किलोमीटर, 1 डिग्री इक्वल टू 111 किलोमीटर। तो ये देखें 160, तो टोटल कितने हैं, 360 है, मल्टीप्लाई बाय 111, तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 40,000 किलोमीटर डिस्टेंस बनता है। इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस जो है वो 40,000 किलोमीटर, 40,057 किलोमीटर अराउंड अबाउट। तो ये हमारे पास इस तरह डिस्टेंस भी आ जाता है और टाइम डिफरेंस भी आ जाता है। ये मैंने टाइम डिफरेंस बताया और ये डिस्टेंस डिफरेंस बताया अकॉर्डिंग टू देयर
अर्थ रोटेशंस के हिसाब से अगर हम डिस्कस करें तो लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से ही हम उसको डिस्कस करना पड़ेगा और लॉन्गिट्यूड्स को ही डिस्कस करना पड़ेगा। और एक लॉन्गिट्यूड्स मतलब एक टाइम लॉन्गिट्यूड के अंदर मतलब पूरे ग्लोब के ऊपर 24 टाइम जोन्स हैं और एक टाइम जोन्स 1 हावर्स के बराबर है, 115 डिग्री के इक्वल्स है। इसी तरह टाइम जोन्स अगले लेक्चर के अंदर हम इंटरनेशनल टाइम लाइन, डेट लाइन, लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।